हेलो जी, हाय, कैसे हो यार। मुझे पता है बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में हो और बहुत प्रेशर है तुम्हारे ऊपर अभी, है ना। क्योंकि मैं भी इसी स्टेज से गुजरा हूँ। ठीक है, मेरे भी मल्टीपल ड्रॉप्स रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि यार ये प्रेशर कितना कैसा होता है। जिस चीज़ को भी तुम फील कर रहे हो ना, उसको मैंने फील किया हुआ है। और ये जो भी वीडियो होगा ना, 10 से 12 मिनट तुम मुझे देने वाले हो अगले, वो बिल्कुल वर्थ इट होगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारी जो भी स्टेज है, तुम कहीं पे भी, तुम्हारे 250 आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं या 400, 450, 500 आ रहे हैं, कितने भी नंबर आ रहे हैं, तुम्हें इस वीडियो के बाद फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद तुम्हारे पास 25 से 30 दिन का समय ही बचा होगा। और अब इस समय में हमें क्या करना है, हमें वो देखना है। ये बिल्कुल भूल जाओ कि अब तक क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा भी है छोड़ो। हमें अब क्या करना है, हमें वो देखना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि यार जाके लेक्चर्स देख लो, वन शॉट वीडियोस देख लो। यार ये वो चीज़ें तुमने साल भर करी हैं। अगर हमने ढंग से पढ़ाई करी है और हम एक फुल टाइम स्टूडेंट रहे हैं नीट के लिए, तो हमने कम से कम ये तो किया है कि हमने लेक्चर्स तो खूब देख लिए यार। पर्याप्त समय हमने उन सब चीज़ों को दे रखा है, हमने बहुत चीज़ कर ली है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जाके अपने उन बड़े बड़े नोट्स को निकाल लो, उनको पढ़ना शुरू कर दो, उनको देखो, एक बार रिवाइज करके जाओ। नहीं, डायरेक्ट नोट्स से रिवीजन नहीं करना, सबसे बेकार तरीका ये। और हम में से कई लोग ये गलती करते हैं। जब मैंने भी शुरू में जब पढ़ता था तो मैं सारे नोट्स को रिवाइज करता था बैठ के, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हमारा टाइम खा जाती है और हमें उतने रिजल्ट्स नहीं देती है। लास्ट टाइम पे नोट्स लेके नहीं बैठना। एनसीईआरटी बायोलॉजी की तुम चाट गए हो मेरे भाई। तुमने अभी तक कितना अंडरलाइन कर रखा होगा, बुक्स फट गई होंगी तुम्हारी, तुमने दूसरी एनसीईआरटी तक ले ली होगी, इतनी बार तुमने पढ़ लिया होगा उसको। तो अब बिल्कुल उसको बुक से पढ़ना है, बैठ के पढ़ना नहीं। हाँ, पढ़ेंगे हम, लेकिन स्ट्रेटेजी हमारी कुछ अलग रहेगी। हमें अब अच्छे से रिवाइज करना है एक वे में। वो वे क्या है, किस तरीके से करना है। आप क्या करो कि अपने जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं या पीडीएफ नोट्स हो सकते हैं, उनको साइड में रख लो। ठीक है, खोल के रख लो उनको। और आपको अब डिसाइड करना है कि यार मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर आप असाइन कर लो अपने लिए कि यार ये ऐसे हम 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऐसे कर लेना ताकि बैलेंस रहे। फिजिक्स का अगर कोई बड़ा चैप्टर ले रहा है तो केमिस्ट्री का छोटा ले लेना, या बायोलॉजी का, इस तरीके से। और उन सब में आप सोचो कि यार इन 3 चैप्टर्स को लेके बैठूंगा और क्वेश्चंस करूंगा। क्वेश्चंस मैं नीट के लिए कहूँगा कि मोस्ट रिलेवेंट पीवाईक्यूज ही होते हैं। तो अगर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और उतना लगता है कि यार पीवाईक्यू में भी थोड़ा सा देख लेता है, एक बार और कर लेता है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। उन सारे क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को आप लेके बैठो और करना शुरू करो। हो सकता है कि यार अब में से कुछ लोग कहोगे कि पीवाईक्यू बहुत कर लिए यार भैया, पीवाईक्यू में तो अब ऐसा है कि आंसर भी याद हो गए। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस या मॉड्यूल्स नीट के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोर्स क्या है। बहुत सारे सोर्सेज आपको मालूम है कि कहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप वो ले लो। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमसे बन जाएंगे, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, निकलो वहाँ से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यार फॉर्मूला था, याद नहीं आ रहा, इसमें मेथड ये सीखा था, मेथड याद नहीं आ रहा, सिली मिस्टेक सी लग रही, हो सकता है इसमें 2 ऑप्शंस मेरे को सही लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने नोट से तुरंत देखो, वहाँ पे तुरंत जा करके देखो कि कहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उससे ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब तुम इस तरीके से पढ़ोगे तुम बोर बिल्कुल नहीं होगे और तुम्हें मज़ा भी आएगा। मैं अपनी कहानी तो बताता हूँ यार। क्या होता है ना कि अक्सर हम जहाँ पढ़ते हैं कोचिंग्स वगैरह में, वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री को पहले पढ़ाया जाता है, बाद में लास्ट में लगभग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चलती है। तो शुरुआत में नया नया जोश होता है, हम खूब पढ़ते हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हमने बहुत पढ़ ली होती है, या बायोलॉजी में शुरू के टॉपिक्स हो गए या फिजिक्स के हो गए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होते हैं। लास्ट तक आते आते हमारे बैकलॉग्स बन जाते हैं। कई बार हम लास्ट के टॉपिक्स में इतना उलझ जाते हैं कि आखिरी दिनों में भी हम उनमें ही उलझे रहते हैं। मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ गाइस। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मेरे से हो रहे थे। अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार पेपर में तो सब कुछ आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जंप किया और मैंने डीपीपी सॉल्व करना शुरू किया। जो थोड़े ठीक क्वेश्चंस थे वो तो हो गए मेरे से, लेकिन जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे वो मेरे से नहीं हो रहे थे। अब मुझे डर गया कि यार भाई 25 दिन बाद मेरा पेपर है और मेरी स्टेट ये कि मैं जो क्वेश्चंस मैंने, इससे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पहले कर लिए थे, वो मैं अभी नहीं कर पा रहा। तुरंत मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स देखे और वहाँ देखा मैंने क्या गलती कर रहा हूँ। मैं कई बार फॉर्मूलेस भी भूल रहा था। 1 से सवा घंटा लगा होगा एंड मेरा डर जो खुशी में बदल गया। मैं सेटिस्फाई हो गया कि भाई चलो हो रहा है।
पर मेरे को ये पता लग गया कि ऐसा हो सकता है कि बाकी चीज़ों के साथ भी हो रहा हो, तो मैंने फिर इस चीज़ पे काम करना शुरू किया। लास्ट के दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फुल सिलेबस टेस्ट। अब ये स्टेट आपकी ऐसी होगी कि आप यहाँ पे 4 से 5 फुल सिलेबस टेस्ट दे चुके होगे और अभी 4 से 5 और दोगे आप, ठीक है। जब आपके पास 7 से 8 फुल सिलेबस टेस्ट इकट्ठे हो जाएं तो आपको क्या करना है, आपको फिर बैठना है और जहाँ जहाँ जो क्वेश्चंस गलत हुए ना वो क्वेश्चंस को हाईलाइट करो। एक बार फिर से बैठ के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। नो मैटर आपने वहाँ पे क्या मिस्टेक करी, आपसे सिली मिस्टेक हुई है जो भी है, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से वहाँ देखो। जो क्वेश्चंस तुमसे बन गए थे वो वहाँ भी बन जाएंगे, है ना। दिक्कत जहाँ वहाँ होगी जो तुमसे नहीं बने, जो तुमसे यहाँ नहीं बने वहाँ पे वही गलती, सेम गलती तुम वहाँ दोहराओगे। ऐसा होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि यार रोज़ टेस्ट दो या एक दिन छोड़ के टेस्ट दो, ये नहीं करना है मेरे हिसाब से। यार रोज़ टेस्ट देना ठीक है, अच्छा है, पर आपको टेस्ट देने का मतलब तो तब है जब आप उसको पूरे तरीके से एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई। भाई अगर मैं कहीं भी पढ़ूंगा, कैसे भी काम करूंगा, तो मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पर एक्चुअल में गलती जहाँ है मैं वहीं काम करूँ, उस पर ही काम करूँ, उसको सुधारूँ, तो शायद मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब मैं बात करूंगा आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर ये ना छोटी छोटी बात बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं लास्ट में। सबसे पहले तुम बायो करोगे, मोस्टली लोग बायो ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बॉटनी करी, उसको ओएमआर पढ़ लिया, जूलॉजी करी, उसका ओएमआर पढ़ लिया। कोशिश ये करना कि बायोलॉजी को आप एक ही गो में कर लो, क्वेश्चंस ना छोड़ो। फिर आप आओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आप 1 गो में वो क्वेश्चंस देख लो जो तुमसे बन रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लो उनको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सोचना पड़ रहा होगा, लग रहा होगा कि यार इसमें टाइम लग सकता है, या मेरे को आ रहा है पर एकदम क्लिक नहीं कर रहा, अभी उन क्वेश्चंस को छोड़ दो। पहले ओएमआर भर लो, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे फिर से जंप करो, देखना तुमसे वही क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये ट्रिक है, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। एक बार हमने देखा नहीं बना, पर उसको हमारे बैक एंड में वो चलता रहता है, प्रोसेस होता रहता है कहीं ना कहीं। जब वापस से आके इसको देखते हैं तो वही क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ऐसा होता है। तो आप वापस से उन क्वेश्चंस को करके ओएमआर भरो। फिजिक्स में भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आप देख लो आपसे बन रहे हैं, उसके बाद जो नहीं हो रहे हैं उनको दोबारा से आप करो। ऐसा करने से आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, टाइम कम लगेगा और नुकसान भी कम होगा। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट के टाइम में ना बिल्कुल निराश मत होना। ये इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ना हम बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं, हमें लगता है कि यार मेरे तो नंबर भी नहीं आ रहे, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारे जितने नंबर भी आ रहे हैं, मुझे ये बताओ कि अभी सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे या फिर उतना डिमोटिवेट होगे, उतना पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हमें इंप्रूवमेंट करना, हमें नहीं ध्यान देना कि हमारा सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा, हमें इंप्रूवमेंट करना है जो हमारे हाथ में है। सिलेक्शन सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है, तो इसलिए उसको भूल जाओ, केवल अपने काम पे ध्यान दो। मैं अपना बताता हूँ, लास्ट के टाइम में ना मेरे उतने नंबर नहीं आ रहे थे और मैं निराश हो गया था कि यार क्या करूँ, जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना रिजल्ट्स नहीं आते। तो मैं ना एक समोसे की दुकान पे अपने दोनों दोस्त को बोल रहा था, हम 3 दोस्त साथ में पढ़ते थे उस टाइम पे। तो मैं बोल रहा था कि यार भाई मैं अगर नहीं हुआ ना, पढ़ाई को छोड़ दूंगा, पढ़ाई करूंगा ही नहीं, किसी कुछ और कर लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, पर पढ़ाई नहीं करूँगा। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन हो गई थी। और तुम रो लो यार, कुछ भी कर लो, लेकिन कमियों पे काम करना मत छोड़ना, उस पर ज़रूर काम करते रहना। और बस यही कहना चाहूँगा, और ये चीज़ आपका वेट कर रही है, बहुत जल्द आपको ये मिलने वाला, बहुत जल्द आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला। जो तुम्हारे हक का है वो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, वो तुम्हें मिलेगा। और थोड़ा सा भी लग रहा हो कि यार नहीं होगा यार, या फिर कुछ बता देता कोई, या फिर बहुत थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है, मेरी जर्नी आप देखो। कभी खाते खाते का टाइम मिलेगा तो देख लेना, ठीक है, बहुत प्रीसियस टाइम है, तो आप कभी भी उसको देख लेना। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, 1.5x पे देख लेना। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना, और ये चीज़ें तुम्हें बिल्कुल 101% तुम्हें फ़ायदा देंगी, प्रॉफिट देंगी अपने एग्ज़ाम के डे पे। तो अभी इतना टाइम है, अभी इन चीज़ों के लिए टाइम है, अभी इन चीज़ों को कर लो और रिलैक्स हो जाओ, सरेंडर कर दो गॉड को, और अपना काम, अपने हिस्से की मेहनत पूरी करो। थैंक यू।